प्रिय मित्रों, मैं ब्रह्मा जी भक्त पटना हाईकोर्ट अधिवक्ता आप सभी लोगों के लिए डे बाई डे नए नए वीडियो लेकर आते रहता हूं। आज जो है यह वीडियो हमारे महान साधु संत दार्शनिक स्वामी विवेकानंद के विषय में है, जो कि विश्व में अपने धर्मों अपने उपदेशों का ये जो है वे लोहा मनवाए। शिकागो विश्व सम्मेलन में 1893 में उन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में अपना वहाँ पे जो भाषण दिए, जो अपना धर्म उपदेश दिए, उससे पूरे विश्व में उनकी महानता और भारत की पूरी ख्याति हुई। तो आज हम लोग जानेंगे स्वामी विवेकानंद के विषय में कि स्वामी विवेकानंद की बचपन और अंतिम समय वे कैसे बीता और कैसे उनकी मृत्यु हुई। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। वे बचपन में काफ़ी नटखट और काफ़ी ये जो है तेज कुशाग्र बुद्धि के व्यक्ति थे। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। तो उनके विषय में आप पूरी जानकारी जानने के लिए आप जय हो ब्रह्मा जी चैनल पे आए। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और जाने पूरी कानून की विशेष जानकारियाँ और मानव की सभ्यता और संस्कृति और जो भी अध्यात्म के उससे भी विषय में विशेष जानकारी आप प्राप्त करें। तो आप जय हो ब्रह्मा जी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और डे बाई डे इस चैनल पे बने रहें कि आपको विशेष जानकारी मिलते रहे। तो स्वामी विवेकानंद के विषय में जाने कि उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। उनके माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। वे एक कायस्थ परिवार में उनका जन्म हुआ था और उनके पिता विश्वनाथ दत्त जो थे कलकत्ता हाई कोर्ट के वे एक प्रसिद्ध एडवोकेट थे और वे बहुत अच्छे वे उनकी वकालत थी। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म उनके यहाँ हुआ। वे कुशाग्र बुद्धि के थे और उनका बचपन से ही साधु लोगों के प्रति विशेष लगाव था। जब भी कोई साधु उनके घर आता था तो उनको घर में बंद कर दिया जाता था कि ये घर की कोई भी वस्तु उठाकर साधु संत लोगों को दे देते थे। धीरे धीरे उनकी शिक्षा दीक्षा हुई और शिक्षा दीक्षा होने से वे प्रेसिडेंसी कॉलेज से वे स्नातक किए और विद्यासागर महाविद्यालय से उन्होंने कानून की डिग्री ली और वे ऑक्सफोर्ड जाना चाहते थे, लेकिन ऑक्सफोर्ड नहीं जा पाए क्योंकि उनकी पिता की मृत्यु हो गई। लेकिन वे धीरे धीरे रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य में आए। उनके चचेरे भाई उन्होंने वहाँ उनको लेके गए। लेकिन इसका भी एक विशेष किस्सा है कि वे रसगुल्ले के कारण रामकृष्ण परमहंस के पास वे पहुँचे कि उनके चचेरे भाई ने बताया कि जो भी लोग वहाँ जाते हैं उनको वे प्रसाद के रूप में रसगुल्ले देते हैं। रसगुल्ला उनको विशेष रूप से खाने के वे शौकीन थे। वे नारियल के कांचे नारियल में वे चीनी मिलाकर भी खाने के लिए काफ़ी उनको स्वादिष्ट लगता था। वे काफ़ी रूप से वे खाने के शौकीन थे और वे बुकों में वे फ्रेंचाइजी जो बुक है भोजन के लिए बनाने वाली विधि, उसका भी वे किताब अपने रीडिंग रूम में रखते थे। तो वे अध्यात्म के तरफ धीरे धीरे भी बढ़ते गए। उनकी रामकृष्ण परमहंस से पहले विशेष उन पे प्रभाव नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उनका रामकृष्ण परमहंस का विशेष रूप से वे कि मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, मानव का ही सेवा करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो इसके प्रति उनका झुकाव हुआ। वे रामकृष्ण परमहंस के परम भक्त बन गए और लेकिन धीरे धीरे रामकृष्ण परमहंस जी का वे तबीयत खराब हो गया तो उनकी वे सेवा सुश्रुता भी काफ़ी किए। उनकी सेवा सुश्रुता करते करते वे रामकृष्ण परमहंस के परम भक्त बन गए और 1886 जो रामकृष्ण परमहंस जी का मृत्यु हो गया। वैसे वे धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। लेकिन जब उनकी बारी आई विदेश में जाकर विश्व धर्म सम्मेलन के लिए तो वे
धीरे धीरे वे अपने धर्म को प्रचार प्रसार के लिए विश्व धर्म सम्मेलन में जाना चाहते थे। तो विश्व धर्म सम्मेलन के लिए उनके अनुयायियों के द्वारा वे कुछ चंदा इकट्ठा किया गया। चंदा इकट्ठा करने के बाद वे मद्रास गए और कुछ राजाओं के राजघराने के द्वारा राजा के द्वारा उनको सहयोग किया गया, टिकट की व्यवस्था की गई और उसके बाद वे मद्रास से कोलंबो गए, कोलंबो से सिंगापुर, सिंगापुर से होते हुए वे टोक्यो पहुँचे और वहाँ से वे टोक्यो से जिस जहाज में वे सवार हुए, लेकिन उनका प्रभाव कोलंबो में जो था वे महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति थी उससे उन पे विशेष रूप से पड़ा और वहाँ से वो टोक्यो से जिस जहाज में वे सवार हुए उसमें जमशेद जी टाटा भी थे और ठीक 1893 में वे विश्व धर्म सम्मेलन में शिकागो में पहुँचे। वहाँ शिकागो में पहुँचे तो वे सनातन धर्म के प्रवर्तक थे, सनातन धर्म के अनुयायी थे, तो उनकी बारी 31वें नंबर पे थी। लेकिन जो भी वहाँ वक्ता बोल रहे थे उनसे उन्होंने अनुरोध किया कि मेरी बारी सबसे लास्ट में रखी जाए। तो लास्ट में रखने के लिए वे अनुरोध किए, उनके अनुरोध को मान लिया गया और मानने के बाद जब उनकी बारी आई तो वे भी काफ़ी नर्वस थे, कोई अपना भाषण या जो भी है बोलना था उसको तैयार नहीं किए थे। लेकिन माँ सरस्वती का उन्होंने स्मरण किया और सीधे उन्होंने वे जो मंच था मंच पे गए और मंच पे गए तो वहाँ उन्होंने अपने वक्तव्यों को पहली बार जो है अभिवादन उन्होंने किया कि प्रिय बहनों एवं भाइयों, ये इन्हीं से उन्होंने शुरुआत किया और वे धर्म के अपने बताए कि मैं पूरब देश से आया हूँ जहाँ सभी धर्मों को समान रूप से माना जाता है। वैसे उसके बाद उनके अभिवादन में वहाँ पे बैठे हुए लगभग 8-10 हज़ार लोगों ने खड़ा होकर 5 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया और उस सन्यासी की भी इसमें थी। एक सन्यासी का इतना मधुर शब्द वाणी को सुनने के बाद लोगों ने उनमें इतना ऊर्जा आ गई, इतना उनमें जोश आ गया कि वे महान स्वामी विवेकानंद बन गए। उनके उस उपदेश को आज भी पूरे विश्व में वे माना जाता है कि वह दिव्य उपदेश था और उनके अंदर दिव्य शक्तियाँ थी। वे लगभग अमेरिका में 1.5 वर्षों तक रहे, लेकिन उन्होंने अपने उपदेश में कहा कि जैसे नदियाँ कई रास्तों से होकर समुद्र में मिल जाती है और उसी प्रकार से सभी धर्म जो है मिलते हुए भगवान तक ही, प्रभु तक, ईशा तक, गॉड तक ही पहुँचते हैं। तो सभी धर्मों का एक ही स्रोत है ईशा, प्रभु। तो परमात्मा के पास सभी लोग, सभी धर्मों का पहुंचने का एक ही स्रोत है कि सभी लोग मिलकर परमात्मा के पास ही पहुंचते हैं। उसी प्रकार से हमारा धर्म जो भी है, चाहे किसी का भी धर्म है, वे सच्चाई पे और मानवता का धर्म होना चाहिए। वे लोगों का भी कहना था कि पूर्व के देश जो भी, कुछ वक्ता ने कहा कि पूर्व के देशों किससे ही ये धर्म के विषय में, ये धर्म वे लोग काफ़ी पहले से धर्म के अनुयायी हैं, तो वैसे उनको भी उन्होंने धन्यवाद दिया। और अमेरिका जो अभी युवा काफ़ी धर्म के मामले में युवा था, अभी नया था, उसको भी उन्होंने धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा कि ये सहिष्णुता और सभी लोगों को मानने वाला, अभी जो यहाँ पे धर्म को बार बार कुचला जाता है, उसे मानवता रूपी जो भी राक्षस जो है धर्म को बार बार कुचलता है। लेकिन आज के बाद चाहे वह यहाँ पे इस धर्म के माध्यम से, चाहे वह तलवार से हो या कलम से, अब धर्म की जो है दुर्गति नहीं होगी, अब धर्म का ही विजय होगा। तो उन्होंने अपना उपदेश दिया। उपदेश देने के बाद उन्होंने 1.5 वर्षों तक अमेरिका में रहे। वहाँ से होकर भी लंदन आए, लंदन में ऑक्सफोर्ड में गए और कई जगहों पर उन्होंने अपना भाषण देते रहे। लंदन में, ऑक्सफोर्ड में उन्होंने मैक्स मुलर से मिले और
वे जापान से टोक्यो से यात्रा के बीच में ही उन्होंने जो है जमशेदजी टाटा से काफ़ी बातचीत हुई और जमशेदजी टाटा से उन्होंने कहा था कि आप अपने यहाँ एक लौह अयस्क के लिए आप एक स्टील प्लांट बैठाएं और साइंस की रिसर्च के लिए आप एक संस्था बनाएं। तो उसी से साइंस रिसर्च संस्था जमशेदजी टाटा के द्वारा बनाया गया। उसके बाद उन्होंने वहाँ से होते हुए फिर मद्रास पहुँचे तो उनका वहाँ पे भव्य स्वागत किया गया और जिस ट्रेन से वे चलते थे उस ट्रेन के आगे लोग पटरियों पे लेट जाते थे कि उनको रोक कर फिर वे अपना उपदेश सुनते थे, तब वो वहाँ उनको जाने देते थे। वहाँ से होते हुए हरिद्वार पहुँचे, हरिद्वार और बनारस होते हुए कलकत्ता पहुँचे। कलकत्ता में भी उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और अपने सनातन धर्म के विषय में विशेष जो है वक्तव्य दिए। सनातन धर्म का उनके माता जो भुवनेश्वरी देवी थी वे शिव की परम भक्त थी और गीता और रामायण का विशेष उन पर प्रभाव था। उन्होंने विशेष उस प्रभाव का उन पर रहा। तो स्वामी विवेकानंद वे जितने स्वस्थ थे उतने वे अंदर से अस्वस्थ थे, कई रोगों से ग्रस्त भी थे और वे ग्रस्त होते हुए भी उन्होंने कहा भी था, अपनी एक भविष्यवाणी की थी कि मैं 40वां बसंत नहीं देख पाऊंगा। इस प्रकार से उनकी मृत्यु 39 वर्ष 5 महीने 21 दिन की उम्र में कोलकाता रामकृष्ण दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण मिशन जो मंदिर है वहाँ पे उनका हुआ। लेकिन उस समय कुछ उनके शिष्यों के द्वारा बताया गया कि जब वे स्वामी विवेकानंद की अंतिम पल की जो कहानी थी, वे अंतिम समय में 8 बजे शाम को उन्होंने अपना ध्यान मग्न किया और वे सोए तो अपने एक शिष्य से कहे कि पंखा झेल दीजिए, काफ़ी मुझे गर्मी हो रही है, पसीना हो रही है। लेकिन कुछ देर के बाद उन शिष्य ने देखा कि उनके अंदर से एक दिव्य प्रकाश का प्रतिबिंब निकला और वे कुछ देर के बाद फिर उनको प्रयास किया गया कि उनको हार्ट अटैक हुआ है या किसी प्रकार की वे तीसरा बार उनको दिल का दौरा पड़ा था। तो उनकी मृत्यु मात्र 39 वर्ष की उम्र में हो गई। वे जो थे 39 वर्ष 5 महीने और 21 दिन की उम्र में 4 जुलाई 1902 को वे विवेकानंद इस धरती से चले गए। तो हम सभी लोगों का गर्व है कि वे 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में ऐसा उन्होंने स्पीच दिया कि आज तक धरती पे वैसा कोई स्पीच नहीं दिया। वे महामानव थे, हमारे सनातन धर्म के महाअनुयायी थे, वे महाप्रवर्तक थे। तो हम सभी उनको अपने हृदय से नमन करें। मैं अपने YouTube परिवार से स्वामी विवेकानंद जी को बारंबार प्रणाम करता हूँ कि वे हम पे सानिध्य बनाए रखें और प्रभु हम पे स्वामी विवेकानंद जी का आशीर्वाद बना रहे, इस सनातन धर्म का भी वैसे प्रचार प्रसार बढ़ते रहे। तो मैं अपने हृदय की गहराइयों से आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी YouTube चैनल पे इस पे बने रहें और स्वामी विवेकानंद और बहुत से लोगों के विषय में आप जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल पे बने रहें। डे बाय डे कानून के विषय में विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे और भी महापुरुषों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मैं अपने हृदय की गहराइयों से आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।